लास्ट लेक्चर में जो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स यूजिंग डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट। तो इसमें आप एक क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो कि स्टेप 2 में जो हमने इंटरवल सिलेक्ट किया था x लेस देन इक्वल टू पाई बाई थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो उसमें x लेस देन इक्वल टू पाई बाई थ्री क्यों सिलेक्ट किया? आप बोल सकते हो कि x लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू सिलेक्ट करना था, क्योंकि अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें गिवन थी दैट वाज पाई बाई टू। तो देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप जो इंटीग्रेशन का पूरा इंटरवल है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट करो इन ऑर्डर टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्स। मतलब आपको सिर्फ रेंज जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, यानी कि x इक्वल टू जीरो था हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, उसके नेबरहुड में ही सिलेक्ट करनी है। तो x लेस देन इक्वल टू पाई बाई थ्री ग्रेटर देन जीरो, x इक्वल टू जीरो के नेबरहुड में ही है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में आप स्टडी करोगे बिहेवियर, तो वो करेक्ट अप्रोच ही रहेगा। जरूरी नहीं है x लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू आप सिलेक्ट करो। और दूसरी बात कि अगर मैं पाई बाई टू सिलेक्ट करता रेंज, मतलब x लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू ग्रेटर देन जीरो, तो एक प्रॉब्लम क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर दो इनइक्वालिटीज हमने बनाई थी, तो उसमें सेकेंड इनइक्वालिटी हमें क्या मिलती, कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस पाई बाई टू। अब कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, दैट इज कॉस 90 डिग्री। अब हमें सेकेंड इनइक्वालिटी मिल जाती कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और फिर हम ये दोनों इनइक्वालिटीज को अगर कंबाइन करते, यानी कि LHS और RHS को मल्टीप्लाई करते, तो हमें मिलता है ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वन बाई टू नहीं था, ये जीरो हो जाता पाई बाई टू के केस में। और सिंस ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमें मिलता, उसके बाद मैं डिवाइड बाय एक्स भी करता है LHS और RHS को, तो ये राइट हैंड साइड तो हम मेरा हमेशा जीरो ही रहता। तो इसलिए कंपैरिजन फंक्शन तक मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता था। तो इसलिए रेंज ऐसे ही सिलेक्ट करो जिससे कि आपको कंपैरिजन फंक्शन फाइंड आउट करने में इजी रहे। तो इसलिए मैंने रेंज में x लेस देन इक्वल टू पाई बाई थ्री ग्रेटर देन जीरो सिलेक्ट किया और लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू सिलेक्ट नहीं किया। नाउ नेक्स्ट हम सेम प्रॉब्लम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो स्टेप वन में तो अगेन मैंने बिहेवियर ऑफ फंक्शन बताया है। सो द गिवन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर एट x इक्वल टू जीरो सिंस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x क्या बन जाएगा हमारा, वन अपॉन जीरो विच विल बी इनफाइनाइट एस एक्स टेंस टू जीरो प्लस। तो लोअर लिमिट की जगह पर हम a पुट कर देंगे और बाहर लिख देंगे लिमिट a टेंडिंग टू जीरो प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम gx फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, सो दैट बाय अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम fx अपॉन gx का रेशियो जो है उसका लिमिट आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखो, gx फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो जो हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है उसके अराउंड ये जो इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन है उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो देखो, x जैसे जीरो प्लस को टेंड करेगा, सो ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स वन को टेंड कर रहा है, और दूसरा जो टर्म है हमारे पास वो वन अपॉन एक्स है, यानी कि ये डिनोमिनेटर वाला टर्म वन अपॉन एक्स, वो जो है वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा। सो दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाला ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स वाला जो टर्म है वो डोमिनेटिंग टर्म नहीं है, डोमिनेटिंग टर्म हमारा है वन अपॉन एक्स। सो इसलिए gx फंक्शन के लिए हम वन अपॉन एक्स जो डोमिनेटिंग टर्म है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेप टू में वही मैंने समझा है, चूज द कंपैरिजन फंक्शन। सो एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स टेंस टू वन, तो यह इसकी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। सो देयरफॉर ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन एक्स, क्योंकि वन अपॉन एक्स ही डोमिनेटिंग टर्म होगा। सो देयरफॉर कंपैरिजन फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे gx वन अपॉन एक्स। नाउ हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है उसकी लिमिट आइडेंटिफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पर। एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि हमें लिमिट उस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी होती है जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है। तो हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। सो इट विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स, जो कि हमारा एफ एक्स फंक्शन है, और जी एक्स फंक्शन है वन अपॉन एक्स। तो ये डिनोमिनेटर में जो x है वो ये वन अपॉन एक्स से कट आउट हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ बचेगा ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ई पावर माइनस एक्स जो है वो बन जाएगा ई पावर जीरो विच इज वन, और कॉस जीरो भी वन बन जाएगा। सो ओवरऑल हमें लिमिट की वैल्यू मिली वन, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो।
अब हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में देखा था कि अगर हमें लिमिट की वैल्यू फाइनाइट मिलती है विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन जीरो, तो जी एक्स फंक्शन का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिस वे में बिहेव करेगा उसी वे में एफ एक्स फंक्शन का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बिहेव करेगा। यानी कि जी एक्स का इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर डाइवर्ज करेगा तो एफ एक्स का भी डाइवर्ज करेगा, अगर जी एक्स का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो एफ एक्स का भी कन्वर्ज करेगा। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वन अपॉन एक्स यानी कि जो हमारा जी एक्स फंक्शन है उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू कैसे बिहेव करेगा। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया ही था। सो लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई थ्री किया था, तो इस केस में पाई बाई टू होगा। तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन होगा लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो प्लस एल एन एक्स, लोअर लिमिट होगी ए और अपर लिमिट होगी पाई बाई टू। हमारे केस में पाई बाई थ्री नहीं हुई, ये तो लास्ट क्वेश्चन के लिए है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे एक्सप्रेशन में माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बी एल एन पाई बाई थ्री माइनस एल एन ए, और एल एन ए एज ए टेंड्स टू जीरो एल एन ए बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी और माइनस माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा इन्फिनिटी। सो ओवरऑल वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिल जाएगी। सो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन एक्स डी एक्स फॉर लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, सो ये भी डाइवर्ज ही करेगा। और ये लिमिट तो हमने ऑलरेडी देखी रेशियो की एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हमें वन मिली विच इज फाइनाइट वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन जीरो। और ये जो वन अपॉन एक्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्ज कर रहा है, सो देयरफॉर एफ एक्स का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो भी डाइवर्ज करेगा। सो फाइनल आंसर हमारा है इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज ऑल्सो डाइवर्जेंट।